नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। बिहार चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनित ने एनडीए की शानदार जीत पर सवाल खड़े करते हुए चुनावी प्रक्रिया में भारी धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने 90% स्ट्राइक रेट को असंभव बताते हुए कहा कि अगर वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी होती तो ऐसे नतीजे सामने नहीं आते। आगे सुने पूरा बयान। दो शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो ये वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई है वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई है वो भी सारे देश के सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह है। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। और इसीलिए अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख जोड़ दिए गए, जिसमें से 5 लाख वो वोट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, और आप एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, तो आप सही सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस करते हुए ज्ञानेश कुमार जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात करते हैं, जो जादू से 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है, और अगर आपके मन में सवाल आता है कि 3 लाख कैसे बढ़ गए, तो सही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में डाले और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और ये वोट के लिए कैश या जिसको रिश्वत कहते हैं दी जाती रही, तो बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आ रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि कैसे चुनाव के बीचों बीच हरियाणा के करनाल से एक ट्रेन उन लोगों से भर के आती है जो बीजेपी का पटका पहने हुए हैं, वो बिहार में आकर वोट डालते हैं, तो आपके मन में बिल्कुल सही सवाल आ रहे हैं। और इन सब चीजों का इल्म, इन सब चीजों का पता, इन सब चीजों की अवेयरनेस हमें कहां से आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप नहीं सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। राहुल गांधी की बदौलत आज इस देश को फर्जी वोटर, फेक पते, कैसे एक एक घर पे 500-500, 800 लोग रजिस्टर हो जाते हैं, कैसे नकली फोटो इस्तेमाल होती है जिसमें ब्राजील की मॉडल तक शामिल है, ये लोगों के पास और खबर सामने आई है। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि एक्चुअली इतने खुलासों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ ही जो फील्ड पर गए उन्होंने और उदाहरण लाके सामने रखे। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि अगर एक व्यक्ति एक जगह से ज्यादा वोट करता हुआ पाया गया तो उसके फोटो, उसके वीडियो लोगों ने साझा किए सोशल मीडिया पे। ये उनकी बदौलत है कि लोगों को लगा वोट चोरी हो रही है और अगर किसी बूथ पर अनियमितता हो रही है तो उसको बढ़ चढ़ कर बोला गया। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है? राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है? महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़ रहा है? हो सकता है अनभिज्ञता में आप कर रहे हो, लेकिन असल में यह बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया की। और यह साजिश इसलिए रची गई है जिससे राहुल गांधी जी का वोट चोरी का जो खुलासा है वो फीका पड़ जाए, जिससे कि इस देश की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे सशक्त आवाज है, जो किसी कीमत पर समझौता नहीं करती है, वो आवाज दब जाए। महागठबंधन की हार का दोषी राहुल गांधी को ठहराना अकेले कहीं ना कहीं एक मकसद है इसका, और वो मकसद है राहुल गांधी की आवाज को दबाना, उनको डिस्क्रेडिट करना, विपक्ष के कैंप में संशय पैदा करना, विपक्ष के कैंप में अविश्वास पैदा करना। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने वोट चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और आज बीजेपी की इस वोट चोरी का जो बिहार में जीता जागता उदाहरण है वो सबके सामने है। किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये 2014 नहीं है, ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने इस देश के सामने सबूतों के साथ सच रखा है, और वो सच है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से होती वोट चोरी का।
और एक बात और याद रखिएगा, बीजेपी जो मन आए कर ले, जितना मन आए झूठ परोस ले, भांडा जरूर फूटेगा, क्योंकि सच और सूरज की एक ताकत होती है, वो निकलते जरूर है। और फिर सच का एक ही सिपाही चाहे अकेले क्यों ना खड़ा हो। टू राहुल गांधी's credit, the country knows about vote chori today. The country knows how the system is being manipulated. The country knows what has happened in Bihar. And which is why to hold him responsible is what the BJP is doing. Don't fall in their false narrative.